पूरे पत्ती उसने चढ़ा के मरवाया है। फावड़ा उधर उधर रख के बताया वही है कि उधर जा रही है चेरी काटने, उधर है उसको मार दो। कोई जान से मार ही दिया तो वार करके क्या मतलब बनता उसका? कितना वार किया नहीं किया? अपना नाम बता दीजिए सर। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, क्या हुआ था और ये घटना कैसे घटी? ये घटना, हम ड्यूटी थी हमारी चंदौली, हम चंदौली थे, हमें कुछ पता नहीं चला। शाम को पता चला कि वो फावड़े से मार दिया। आप क्या करते हैं सर? फ्यूजन बैंक में चढ़ते जी। तो इस घटना के बारे में कितना बजे आपको जानकारी मिला? 6 बजे। 6 बजे। तो ये मारने वाला कौन था? जयप्रकाश। जयप्रकाश। तो जयप्रकाश जी, सर क्या जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जयप्रकाश जी जो मारे हैं, शायद इससे 10 साल पहले पूर्व में ये जो मराई उनकी पत्नी ही थी। हाँ। तो उनकी पत्नी से आप 10 साल पहले शादी किए थे? हाँ। तो सर क्या कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह से सुलहनामा हो चुका था? हाँ, पूरा हो चुका था सुलहनामा। जी। तो उसके बीच में सर विवाद कभी हुआ था? विवाद नहीं हुआ था, उसने भी 3 शादी की उसके बाद भी। जी। उसके बाद 3 शादी की है? हाँ, उसने 3 शादी की उसके बाद भी। तो उनकी तीनों पत्नियां हैं सर? एक छोड़ के चली गई, एक मर गई। मार दिया उसने, खुदे मार दिया होगा। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 लड़का 1 लड़की। तो अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है? हाँ। तो क्या सर सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? सरकार से हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हमारे पड़ोस में है उदय, जो चढ़ा बढ़ा के उसने ही मरवाया है, घर छोड़ के भाग गया है। अगर मरवाता नहीं तो घर छोड़ के भागने का कारण क्या था? यही कारण हुआ ना, घर छोड़ने के भाग के पड़ोस का आदमी क्यों जाएगा यहाँ से? तो ये उदय पड़ोसी है सर? हाँ। और जो फावड़े से मारा है वो उसका घर कहाँ है? दयाद है, वो यहाँ से कम 15 घर उधर है। अच्छा। यानी आप मान रहे हैं कि जो उदय नाम बता रहे हैं, उदय ने उनके पति को चढ़ाया? हाँ, पूरे पति उसने चढ़ा के मरवाया है। फावड़ा उधर उधर रख के बताया वही है कि उधर जा रही है चेरी काटने, उधर है उसको मार दो। कोई है नहीं। हम लोग जितने लोग 3 लोग थे, तीनों लोग ड्यूटी पे थे। एक हमारा भतीजा, उसकी ड्यूटी वहाँ पे लगवा रखी हमने दुल्लापुर में, हमारा चंदौली बिहार साइड में है। जी। क्या कभी उसने धमकी भी दिया था? कभी कोई धमकी नहीं दिया था हमारे को। कभी झगड़ा वगड़ा आपस में? कभी नहीं। कभी नहीं। वो मारने के ही प्लान से पूरे थे, जितने पूरे 5-6 घर हैं जिनका जिनका ताला इस टाइम लाख है, ये मारने के ही प्लान से, जब सोचे कोई है नहीं घर पे तो मारे हैं। 10 साल बाद मारे हैं। जब उसने इस घटना को अंजाम दिया तो आप कहाँ थे? हम चंदौली थे, ड्यूटी पे। ड्यूटी पे थे। तो हमारे घर पे कौन कौन लोग थे? हमारी भाभी थी, भाभी को भी मार दिया है। वो इस टाइम गाजीपुर में भर्ती है, इस टाइम जा रही है बनारस वो एडमिट होने के लिए। गाजीपुर से रिफर हो गए? हाँ, बनारस के लिए। तो सर चेरी काटने के लिए कितने लोग गए थे? 2 लोग, भाभी और मेरी मिसेज। जी। तो पहले आपकी पत्नी को मारे, उसके बाद आपकी भाभी को मारे? हाँ। सर कितनी बार वार किया था? अभी ये पता नहीं है, वहाँ उस टाइम में था नहीं। हम आपको बताया ना कि ड्यूटी पे था मैं, तो कैसे बताऊंगा कितनी बार वार किया? जान से मार ही दिया तो वार करके क्या मतलब बनता उसका? कितना वार किया नहीं किया? मार ही दिया तो मतलब खत्म हो गया वहाँ से। चाहे 1 बार में मारे, चाहे 4 बार में मारे। जी। तो किसने इस घटना को सबसे पहले देखा था? कोई जानकारी है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं। गांव में जब सब इकट्ठे हो गए, वहां से गांव में भागने लगा, खुद बोलते गया कि मैंने उसको जान से मार दिया। क्या वहाँ के जिसने देखा था वो पुलिस प्रशासन को सूचना दिया किसी? गांव पर पुलिस प्रशासन जान गई ना, जब गांव में मौत हो जाएगी, जब मर्डर हो जाएगा तो कोई जानेगा नहीं। तो सर सरकार से मांगे क्या है आपकी? सर हमारे यही मांगे कि जैसे हमारे मौत के घाट उतारे, मौत इनको भी मिलनी चाहिए, जितने लोग ये लोग हैं जो साजिश रच के मारे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जितने लोग इस मामले में सम्मिलित हैं सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए? कड़ी कड़ी मौत की सजा दी जाए इनको। जी। है जो उदय है, इसको सबसे पहले इसको तो पहले ही सबसे पहले इसी को सजा मिलनी चाहिए। उदय कौन है? पड़ोस का ही हमारे। इससे भी आपसे कभी झगड़ा? इससे हमारा झगड़ा नहीं होता था, ये पता नहीं उसी की खुंदक लेके पड़ोस का ही लड़ाई करता था, बस खाली गाली देता था, लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते थे हम लोग। यानी कि गाली पहले देता था? हाँ। कितने भाई हैं सर आप लोग? 2 भाई। आप बड़े हैं? छोटे। आप छोटे हैं। कौन सा गांव है सर आपका? मर्दानपुर। जिला? गाजीपुर। ठीक है।